डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, हम सब इन बारे में बात करते हैं कि अगर किसी को ये हो तो उसे अपने निजी जनों से बात कर लेनी चाहिए, अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए, अपने दोस्तों से बात कर लेनी चाहिए, अपने रिलेटिव से बात कर लेनी चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ से बात कर लेनी चाहिए। ये सब हम बोलते हैं। आपको क्या लगता है यार, जिस बंदे के साथ ये हुआ है या हुआ है कभी या हो रहा है, उसने कभी बात करने की कोशिश नहीं की होगी क्या? अपने अपने जो निजी जन है उनसे उसने बात करने की कोशिश नहीं की होगी क्या? उसने बात की नहीं होगी क्या? अगर सुशांत सर का एग्जाम्पल लें, उन्होंने क्या कभी बात करने की कोशिश नहीं की होगी, बात नहीं की होगी क्या? ऑफ कोर्स हुआ होगा तो की होगी। ठीक है, ऐसा जिसके भी साथ होता है मैक्सिमम लोग करते जरूर है, बात जरूर की होगी, कोई ना कोई पर्सनल होता है जिसके साथ वो शेयर कर सकते हैं और वो करते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब भी वो इन लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, या तो बात मजाक में उड़ा दी जाती है, अरे यार क्या बात कर रहा है, ऐसा भी फालतू की बातें क्यों कर रहा है, नॉर्मली उसको ट्रीट करके छोड़ दिया जाता है, या तो उसे अवॉइड कर दिया जाता है नॉर्मल बात समझ करके कि यार ऐसे ही बोल रहा होगा, या फिर उस बात को सीरियसली लिया ही नहीं जाता, उस पर कोई अटेंड नहीं है, या फिर उसका मजाक उड़ा दिया जाता है। ऐसा एक्चुअल में होता है, राइट, ऐसा एक्चुअल में होता है। बात नहीं करते ऐसा हो नहीं सकता, बात करते जरूर होंगे, या फिर वो उन लोगों से बात कर ही नहीं पाता हो, क्योंकि कोई भी घटना जिसकी वजह से ये सब उसके साथ हो रहा है ये उन सबको पता ही होगी। अब वो घटना जब उन सबको पता ही है तो वो उसको अलग ही तरीके से पहले से ही ट्रीट कर रहे होंगे ना उस बारे में, तो वो उनसे बात करके करेगा क्या? राइट, समझ रहे हो बात को? तो ऐसा नहीं है भाई, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना जब सब कुछ होता है, सब कुछ ट्राई करता है वो बंदा जो है ना, मरना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, ट्राई तो वो सब कुछ करता होगा, लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता होगा, जो अपने जिनकी आप बात कर रहे हो ना शोकोल। हाँ, लेकिन अगर वो ऐसा कर जाए तो फिर सबके पास ज्ञान का पिटारा है, सबके साथ प्यार, सबका पास प्यार का भी पिटारा है और ज्ञान का पिटारा है। फिर वो ज्ञान भी पेलने लग जाएंगे इस तरीके का कि ये किया होगा, वो किया होगा, ये करना चाहिए था, उसे हमसे बात करनी चाहिए थी। ठीक है, ये सारी चीजें बताई हों, ये सब चीजें वो बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ बोलेंगे फिर वो लोग। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर ना कोई साथ नहीं खड़ा होगा। उस टाइम पे सब दूर होंगे, उस टाइम पे कोई साथ नहीं खड़ा होता, होने के बाद सब आ जाते हैं। ठीक है, यही ये रियलिटी है। अगर आप साईं बाबा की बात करें, सच्चाई हमारी पूरी सोसाइटी में है, शुरू से चली आ रही है। साईं बाबा की अगर हम बात करें तो वो अपने पूरे जीवन भर एक तेल के लिए, एक दिए तेल के लिए तरसते रहे। लेकिन आज जब वो उन्हें भगवान का एक दर्जा दे रखा है, जब उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, तो उन पे तेल ही तेल चढ़ाया जा रहा है, मनो तेल चढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब वो जिंदा थे तब किसी ने परवाह नहीं की। हम जिंदा लोगों की कभी परवाह नहीं करते। हाँ, मरने के बाद उनको भगवान बना सकते हैं, ये हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल एक्चुअल सच है, ये कड़वा सच है। ऐसे ही होता है, कोई सीरियसली कभी लेता ही नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब सुशांत सर की कहानी तो आपने सुनी होगी, एक कहानी जो कहीं किसी ने नहीं सुनी होगी, मैं आपको सुनाता हूँ। राइट, क्योंकि वो एक बड़ा नाम था तो सबने सुना। ठीक है, अब कोई छोटा नाम, वो कहानी आपने कभी सुनी नहीं होगी, तो मैं आपको एक फ्रेंड की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, काल्पनिक है या सच्ची बताऊंगा नहीं। ठीक है, सस्पेंस ही छोड़ते हैं इसको। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा था, बड़ा सॉर्टेड, बड़ा इंटेलिजेंट, सीधा साधा सिंपल बंदा, शरीफ ईमानदार। ठीक है, बचपन से ही एक छोटी सी प्रॉब्लम थी उसके साथ। वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि वो इमोशनली काफी वीक था। ठीक है, जनरली सभी होते हैं कि रिजेक्शन थोड़ा सा भी मिले, थोड़ी सी भी ना मिले, कोई थोड़ा सा भी मतलब हर्ट वाली बात कर दे तो सभी हर्ट होते हैं, लेकिन वो कुछ हद से ज्यादा होता था, हद से ज्यादा सीरियस ले लेता था हर बात को। ठीक है, वो इमोशनली कुछ ज्यादा ही वीक था, मतलब स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई, धीरे धीरे ग्रो होते गए, तो लाइफ बढ़ती है तो इंसान हर चीज में मैच्योर होता चला जाता है, सीखता चला जाता है। ठीक है, तो उसने भी सब सब चीजों को कंट्रोल करना सीखा, इन चीजों से वो ऊपर आता चला गया, बेसिक बेसिक बातों से ऊपर उठता चला गया। अब जब ये सब अच्छा चल ही रहा था, लाइफ में ग्रो कर ही रहा था, ठीक है, सारी चीजें बढ़िया हो ही रही थी, तो कहते हैं ना कि यार जो आपकी एक सबसे बड़ा डर होता है ना, वो हमेशा लौट के जरूर आता है एक बार आपकी लाइफ में वापस से, कि आप कितने ताकतवर बने हो, इसको चेक करने वो जरूर आता है। तो उसकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। वो डर, वो उसकी जो वो इमोशनल वीकनेस थी, वो उसके सामने एक बार खड़ी हो गई आकर के। उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा रिजेक्टेड, बहुत ज्यादा हर्ट फील हुआ। और वो इस हद तक हुआ क्योंकि वो अभी इन चीजों से ऊपर उठ रहा था, सीख रहा था, अब वो एकदम से वो चीज वापस आ गई। नॉर्मल किसी भी लोगों के साथ कोई बड़ी चीज हो जाए तो वही टूट जाते, और उसकी तो ये मेन प्रॉब्लम थी, उसकी तो ये मेन वीकनेस थी, इमोशनल वीकनेस। तो उसके सामने ये आकर खड़ी हो गई, तो वो इस हद तक चला गया, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स तक उसके अंदर ये सारी चीजें आने लगी। ठीक है,
उसका मन करने लगा कि यार यही बढ़िया है, खत्म करो लाइफ को, सब कुछ से फ्री हो जाओ। ये सब लेवल तक वो पहुंच गया। ठीक है, उसने शेयर किया, गर्लफ्रेंड के साथ शेयर किया, अवॉइड हो गया, नॉर्मल होकर बात निकल गई। दोस्त के साथ शेयर किया, वहां भी कोई खास सीरियसनेस नहीं आई, नॉर्मली कह के छोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सभी दोस्तों ने ऐसा कहा होगा, कुछ थे। ऐसा भी होता है कि जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसा हुआ। अब क्या हुआ कि ये सब हो रहा था, अंदर ही अंदर टूट रहा था, कहीं वो बता भी नहीं सकता था, क्योंकि एक ही बात को कितनी बार बताए। ठीक है, कितने लोगों से कितनी बार डिस्कस करे, कर भी नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि जज होने लगता है, फिर सारी सिचुएशन जज होने लगती है, तो डिस्कस नहीं कर पा रहा था। अब अंदर ही अंदर टूटने का दौर शुरू हो गया। तो एक दिन ट्रैवल कर रहा था, कहीं ट्रैवल कर रहा था। अब कई बार होता है कि अब वो जब ट्रैवल कर रहा था उस दौरान, तो बस जा रही थी। ठीक है, आराम से वो अपने रास्ते पे ट्रैवल कर रहा था, आराम से म्यूजिक लगा के सुनता हुआ जा रहा था। कुछ थॉट चल रहे थे माइंड में, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। तो रास्ते में एक जगह कहीं बस रुकी, उसने देखा जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जाम लगा होता है तो ड्राइवर क्या करते हैं, दूसरी रॉन्ग साइड से निकाल लेते हैं। तो सेम हुआ उस दिन भी, बस वाले ने घुमाई बस और रॉन्ग साइड से निकालने की कोशिश की। अब रॉन्ग साइड से जो कट था, जो बीच में होता है कट, वो काफ़ी दूर था हाईवे पर, पीछे की तरफ। तो उसने क्या किया कि यार इतनी दूर कौन जाए, बीच में से डिवाइडर, डिवाइडर जानते हो जो रोड को दो भागों में बांटता है, वो बीच में होता है, उस पे से उसने बस को काटने की कोशिश की, घुमाने की कोशिश की। ठीक है, तो वहां से जब काटने की कोशिश की तो बस थोड़ा बीच में अटक गई, वो थोड़ा सा ऊंचा था डिवाइडर, तो बस बीच में अटक गई। अब बस बीच में अटक गई, तो बस को निकालने में थोड़ा टाइम तो लगना ही था। तो जैसा कि ये सिचुएशन थी कि अब बस बीच में खड़ी है, पीछे से साधन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सभी सवारियां बस से लगभग नीचे उतर गई। ठीक है, सभी सवारियां नीचे उतर गई, क्योंकि सबको भाई मरने का डर तो होता ही है ना। लेकिन वो बंदा नहीं उतरा, वो बस के पीछे सेकंड लास्ट सीट पर बैठा हुआ था, जहां से अगर कोई बस की टक्कर हो तो डेफिनेटली उसका हार्ट होना तय था। पता नहीं डेथ होगी या कुछ और, लेकिन हार्ट होना तो तय था, काफी ज्यादा सीरियस लेवल तक। ठीक है, अब बस में वो पीछे बैठा हुआ था। ठीक है, सब उतर गए थे, उसको भी दिख रहा था ये सारी चीजें, लेकिन वो उतरा क्यों नहीं ये पता नहीं। ठीक है, बस उसके माइंड में कुछ थॉट चल रहे थे। ठीक है, एक थॉट चल रहे थे कि यार सब कुछ बेटर किया था, सब कुछ अच्छा किया था। लाइक अगर थोड़ा सा हम सुशांत सर के बारे में सोचें यहाँ पर, कि उन्होंने सब कुछ अच्छा किया था, ईमानदारी से वो अपना काम कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ही बेटर काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। किसी के साथ कोई गलत, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ का हक छीन के, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, ईमानदारी से वो ग्रो कर रहे थे, बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, लगातार ग्रो कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसा बुरा क्या किया था कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें सुसाइड तक सोचना पड़ा, डिप्रेशन के इस लेवल तक उन्हें जाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ, किस कौन सी अच्छाई की कीमत उन्होंने चुकाई। सेम सेम लेवल के थॉट थे उसके अंदर कि यार काम कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा किया, सबके साथ अच्छा किया, किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, पूरी ईमानदारी से अब तक जिया, कुछ गलत नहीं किया, तो मैंने अपने अच्छाई की कीमत क्यों चुकाई है। मैं कौन सी अच्छाई की कीमत चुका रहा हूँ, ऐसा मैंने क्या किया कि मैं अपनी अच्छाई की कीमत क्यों चुका रहा हूँ। जब सब कुछ अच्छाई में कर रहा था तो मैं अपनी अच्छाई की कीमत क्यों चुका रहा हूँ। और अगर कोई गलती थी भी तो कोई वजह तो बता देता कि ऐसा हुआ क्या था, वजह तो बता देता मुझे कि मैंने ऐसा किया क्या था, कोई एक बार मुझसे तो जान लेता कि सच क्या था। ये लेवल के थॉट उसके अंदर चल रहे थे, लेकिन बस तो डिवाइडर पे खड़ी थी भाई। अब पीछे से गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, जिनको दिख रहा था वो ब्रेक लगा के निकल रही थी। अब एक बस आई भी पीछे से बहुत तेजी से। अब उस बस के आने से पहले आ रही है तो सिंपल सी बात है, इतना सब लोगों को दिखा होगा, सब लोगों ने उसको चिल्लाया होगा। तो क्या वो भागकर उस बस से उतर गया, या फिर वो जो उसने सोच रखा था कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए, उसने वो कर ली। क्या हुआ होगा उस दैट डे, आई डोंट नो, ना ही मैं आपको बताने वाला हूँ। कहानी सच्ची है या काल्पनिक ये भी नहीं बताने वाला हूँ, किसकी है उसका नाम भी नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन क्या हुआ होगा उस दिन, अगर वो उस दिन बैठा रहा तो ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने तय कर लिया कि यार अब खत्म कर ही देना चाहिए सब कुछ। और अगर वो उस दिन बस से उतरा तो ऐसा उसने क्या सोचा होगा कि नहीं यार खत्म नहीं करनी है, अभी लड़ना है। ऐसा क्या सोच के वो उतरा होगा। कमेंट्स में मुझे अपने दोनों रिजल्ट्स पे अपने विचार बताइए कि
ऐसा क्या हो सकता है? क्या कभी आपके साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है? इस लेवल के कोई थॉट्स आए, इस लेवल तक आप पहुंचे हो, और यदि आप उस थॉट से लड़ करके वापस आए, वापस से अपनी लाइफ में बाउंस बैक किया और जीने लगे और उसको ग्रो किया, तो आपने ऐसा क्या सोचा? ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आई कि नहीं, मुझे अभी निकलना है यहाँ से और मुझे लड़ना है और जीना है, मुझे अपने दम पे आगे बढ़ना है। किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया तो कर दिया, उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ खराब नहीं कर लूंगा, ठीक है? तो ऐसे क्या थॉट आपके अंदर रहे होंगे जिनकी वजह से आप वापस लौटे? हो सकता है ये थॉट सबके काम आए, तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर किसी ने ऐसा खत्म किया तो वो क्या होगा, ऐसा क्या था? तो गाइज, मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ था उस दिन, ठीक है? मैं आपको शेयर भी नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपसे मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूंगा। बस एक बात आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, एक बात दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जिनके साथ होती है ना, वो अपनों के साथ भी या तो शेयर कर नहीं पाते, और करते हैं ना तो कोई सीरियसली नहीं लेता। तो एक बात दिमाग में बैठा लो, जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो कभी लाइफ में, कि भाई जिंदगी मेरी है तो जिम्मेदारी भी मेरी है, कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला है। अगर किसी की वजह से लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, किसी भी वजह से लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, तो बाउंस बैक मुझे ही करना होगा, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला है। मुझे ही खुद खड़ा होना होगा, ठीक है? मुझे ही खुद सोचना पड़ेगा कि क्यों अभी नहीं मरना है, क्यों अभी जीना है। मुझे ही खुद सोचना पड़ेगा, मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ मेरी है, मुझे ही करना पड़ेगा। मैं किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी की गारंटी नहीं ले सकता कोई सामने वाला मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन मैं ही सोच सकता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। किसी की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, किसी पर्सन की वजह से मैं अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं कर सकता, मुझे जीना ही होगा। क्योंकि और ऐसे लोग भी होंगे जो मेरी वजह से खुश होते होंगे, जो मैं काम कर रहा हूँ उसका बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में फ़ायदा होता होगा, ठीक है? एक छोटी सी गलती या एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं छोड़ नहीं सकता, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। और हाँ, अगर किसी के अंदर इस लेवल के थॉट आते हैं, मुझे नहीं पता कोई उनकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। और हाँ, मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मैं कोई साइकाइट्रिस्ट हूँ, नहीं मैं कुछ हूँ, कोई डिग्री नहीं, कोई वो नहीं। हाँ, लेकिन एक सच्चा दोस्त जरूर। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा, आपको समझूंगा जरूर, जो मैं कर सकता हूँ वो करूंगा जरूर, ठीक है गाइस? स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप चाहो, अगर आपके साथ ऐसे थॉट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।